दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन इकराम, मैंने आपको बताया था कि चौधरी परवेज़ इलाही के जो इंटरव्यू की टाइमिंग है वो बहुत अहम थी और उस वक्त इमरान खान के खिलाफ उनको इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से लॉन्च किया गया था और ये पैगाम दिया गया था कि जनाब आप असम्बलियां नहीं तोड़ सकते, ये आपके बस की बात नहीं है। और ये बाप बेटा दोनों इमरान खान के साथ डबल गेम कर रहे थे। मैंने आपके अपने पिछले व्लॉग के जरिए सारा कुछ बताया था, लेकिन ये शायद लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो कुछ बड़ी खबरें हैं जो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, जो मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा। इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक अंदरूनी खबरें मैं आप तक पहुंचाऊंगा। सबसे पहली खबर के रात के इमरान खान पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है और पंजाब असम्बली में स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ और जनाब वज़ीर आला के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पेश कर दी गई है। और अगले 48 घंटे इस वक्त बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। तो खबर क्या है? खबर यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही किसके साथ रात गए, आधी रात को प्राइवेट गाड़ी में अपना प्रोटोकॉल छोड़कर किससे खुफिया मुलाकातें करते हुए पकड़े गए हैं। वो ताकतवर शख्सियत कौन थी, ये पहला सवाल है। उस मुलाकात में क्या तय पाया, इमरान खान के खिलाफ क्या साजिश तैयार हुई है, ये तमाम तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। जबकि एस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि हम तो न्यूट्रल हैं, जिसने इमरान खान के खिलाफ तबले जंग बजा के रखा हुआ है। और नए आर्मी चीफ का भी मकरू चेहरा पूरी कौम के सामने एक बार फिर बेनकाब हो चुका है। और दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि तन्हा कप्तान ने एस्टेब्लिशमेंट की साजिश को एक बार फिर उड़ा के रख दिया है। आपको पता है कि इमरान खान साहब सरप्राइज देने के माहिर हैं, तो इमरान खान का एक और सरप्राइज आने को तैयार हो चुका है। अब ये सरप्राइज क्या है? इमरान खान ने सदर पाकिस्तान सुप्रीम कमांडर के जरिए लंका ढा के रख दी है। और अब जनाब इमरान खान साहब के हवाले से जो खबरें हैं वो भी आप तक पहुंचाऊंगा। जस्टिस उमर अता बंदियाल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ने भी अहम मिशन लाहौर में संभाल लिया है। वो लाहौर में सब क्या कर रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। और तीसरी खबर कि इमरान खान के खिलाफ जो गंदा खेल है उसको लॉन्च कर दिया गया है। औरत के साथ नाजेबा ऑडियो और वीडियो लीक होना, जिसने इस वक्त तहलका मचा कर रखा हुआ है कि औरत के साथ फहश काम। अब उसकी हकीकत क्या है, उसका मुकम्मल न्यूट्रली हमने पोस्टमार्टम करना है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब ने 17 दिसंबर को असम्बलियां तोड़ने का ऐलान किया और कहा कि वो 23 दिसंबर को पंजाब और केपीके की असम्बलियां जो हैं वो तहलील कर देंगे। लेकिन 16 दिसंबर को आधी रात को चौधरी परवेज़ इलाही खुसूसी त्यारे के जरिए इस्लामाबाद पहुंचे और वहां पर उनकी DGISI से मुलाकातें हुई। जबकि वो DGISI जो इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते थे, और जबकि नई फौजी क़यादत तो ये कहती रही कि हम तो न्यूट्रल हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन वो कौन था जब एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल थी, जो इमरान खान को धमकियां दे रही थी कि अगर आपने असम्बलियां तहलील कर दी तो आपको 30 दिनों के अंदर नाअहल कर दिया जाएगा। ये इस कदर इमरान खान को ये धमकियां देने पर उतर आए थे। और फिर इमरान खान साहब ने वहां पर ये स्टेटमेंट दी कि अब न्यूट्रल्स का असल इम्तिहान है, और ये इम्तिहान ऐसे है कि अगर असम्बलियां तहलील हो गई तो पता चल जाएगा कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल है, उनका कोई किरदार नहीं है। और अगर असम्बलियां तोड़ने में इन्होंने कोई रुकावट पेश की, बंदे इधर उधर किए, खरीदो फरोख्त का मामला हुआ, तो एस्टेब्लिशमेंट के बगैर वो चीजें मुमकिन नहीं है। और वो सारा कुछ आप होते हुए देख रहे हैं। और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अब एक बार फिर गंदा धब्बा जो है वो उनके कपड़ों पर लग चुका है। लेकिन वो कौन था जिसने कल रात सेक्रेटरी पंजाब असम्बली को रात गए तक बैठने का हुक्म जारी किया और फिर आधी रात को वो जनाब तहरीके अदम एतमाद पेश की गई। और साथ ही गवर्नर ने भी कह दिया कि चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो एतमाद का वोट लें। वो जनाब अपने अरकान का एतमाद खो चुके हैं। जनरल बाजवा और के हवाले से चौधरी परवेज़ इलाही और इमरान खान साहब के दरमियान जो है वो इख्तलाफात बढ़ चुके हैं और इमरान खान के वजीर जो है वो इस्तीफा देने पर उतर आए हैं। तो ये सारा मामला है, उसको बुनियाद बनाकर गवर्नर पंजाब ने चौधरी परवेज़ इलाही को कल शाम बुध को ये एतमाद का वोट लेने का कह दिया है। जनाब कर लीजिए, आपने जो ये काम करने हैं। एक और तजर्बा सही 9 अप्रैल का तजर्बा आपने किया था जनरल बाजवा ने। पूरी पाकिस्तानी कौम में, दुनिया भर में वो जनाब जलील और रुस्वा होकर रह गया और वो समझ रहा था कि इमरान खान सड़कों पर जाएगा, लोग इसको अंडे मारेंगे, टमाटर मारेंगे। लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा लोग 9 अप्रैल की रात को इमरान खान के हक
हक में पाकिस्तान भर से निकले थे, और वो रात और वो 9 अप्रैल की तारीख पाकिस्तान में लिखी जाएगी कि एक ऐसा शख्स जो डायरी लेकर निकला था, लेकिन साथ वो जनाब डांग लेकर निकला और उसने पूरे निजाम को नंगा करके रख दिया। और आज एक बार फिर से जो हाल जनरल बाजवा का शुरू में हुआ, आखिर में हुआ, जो वो जनाब हाल मैं जनरल आसिम मुनीर का शुरू में होता हुआ देख रहा हूं कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट जो है वो पूरी तरह से जनाब उन्होंने गैर एलानिया मार्शल लगाया हुआ है और पीछे बैठकर हुकूमतों को कंट्रोल किया जा रहा है। पूरे का पूरा निजाम हाईजैक कर लिया गया है मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से। तो इस वक्त पाकिस्तान के हालात जो है वो बंद गली में लेकर जाए जा रहे हैं। इमरान खान को धमकियां दी जा रही हैं। पाकिस्तान में जहां दहशतगर्दी फैल चुकी है, केपीके के हालात, बन्नू के हालात आपके सामने हैं, फौजियों को यरगमाल बनाया जा रहा है, लेकिन अब भी एस्टैब्लिशमेंट का एक ही मकसद है कि इमरान खान को रास्ते से हटा दो। तो जनाब तन्हा कप्तान ने एस्टैब्लिशमेंट की साजिश को एक बार फिर से पाकिस्तानी कौम के सामने बेनकाब कर दिया। ना सिर्फ बेनकाब किया, उनकी साजिश को उड़ा के रख दिया। अब सदर पाकिस्तान के जरिए इमरान खान साहब ने क्या सरप्राइज देने का ऐलान किया है उधर आपके सामने रखता हूं। लेकिन नाज़रीन, शेख रशीद साहब जो हैं उन्होंने कहा कि ये जो तहरीक अदम एतमाद आई है वो मिली भगत के जरिए आई है। यानी कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने कहा था ना कि ये मामला जो है वो असम्बलियां तोड़ने तक नहीं जाएगा, और वो वही सब कुछ हुआ और ये असम्बलियां नहीं टूटेंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब भी हो जाती है तो फिर तो मामला तब्दील हो जाएगा ना कि चौधरी परवेज इलाही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला नहीं रहेंगे। अगर ये नाकाम होती है तो 6 माह के लिए असम्बलियां तहलील नहीं हो सकेंगी। और कानून ये कहता है कि जब असम्बली में सेशन इजलास चल रहा हो तो एतमाद का वोट लेने का गवर्नर पंजाब नहीं कह सकते और तहरीक अदम एतमाद भी पेश नहीं हो सकती। तो इस वक्त खुसूसी इजलास पंजाब असेंबली के अंदर चल रहा है और अब ये तहरीक अदम एतमाद के लिए और एतमाद के वोट के लिए नया इजलास कॉल करना होगा, और ये ऑप्शन जो है वो स्पीकर पंजाब असेंबली के पास है कि वो नया इजलास तलब करेंगे या नहीं करेंगे। उसके लिए भी इस वक्त बड़े हालात जो है पैदा होते चले जा रहे हैं। और पीटीआई जो है वो गवर्नर के एतमाद का वोट लेने का उनको अदालत के अंदर भी चैलेंज कर सकती है, क्योंकि जो उन्होंने पॉइंट्स निकाले हैं कि ये मामला हैं और परवेज इलाही जो है वो अपना एतमाद का वोट खो चुके हैं, तो वो बेढंगा किस्म का है, बिल्कुल बोगस किस्म का वो उन्होंने ये सारा मामला किया है। और यहां पर भी अदालत वो फैसला उड़ा सकती है गवर्नर पंजाब का। और चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल जो है वो लाहौर रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट में लाहौर में बैठकर कुछ अहम केसेस की समाअत भी करेंगे, वहां पर 12 दिन तक वो स्टे भी करेंगे। और ये मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्टिस उमर अताब बंदियाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है इनको भी फिक्स करने की कोशिशें होती रही, लेकिन ये एस्टैब्लिशमेंट के इस वक्त हाथ नहीं आ रहे। और स्पीकर पंजाब असेंबली ने कानूनी माहिरीन का इजलास भी तलब कर लिया है और वो देख सकेंगे कि आया वो नया इजलास तलब कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उनके हाथ में क्या कुछ है। और अभी तक जनाब इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, जबकि गवर्नर पंजाब ने बुध को परवेज इलाही साहब को एतमाद का वोट लेने का कहा हुआ है। तो अब ये इजलास के अंदर ऐसा कुछ हो सकता है। कानूनी माहिरीन तो कह रहे हैं कि ये तहरीक अदम एतमाद और एतमाद का वोट नहीं लिया जा सकता इस खुसूसी इजलास के अंदर, ताहम असम्बलियां जरूर तहलील हो सकती हैं। तो जनाब मन एक और जरा खबर है, ये इमरान खान साहब का एक और सरप्राइज भी हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने की तजवीज़ दे दी है। और पीटीआई के करीबी ज़राए का कहना है कि इस तजवीज़ का मकसद तहरीक इंसाफ की पंजाब में सियासी बरतरी को बरकरार रखना और अपने मुखालफिन की सियासी हिलजुल को का मुकाबला करके उन्हें शिकस्त देना है। तो जनाब अब जो ये मामला है ये बड़ा गंभीर होता चला जा रहा है। अब आ जाए कि रात गए जो सारा मामला हुआ और चौधरी परवेज इलाही आधी रात को प्राइवेट गाड़ियों में किस किस से मुलाकातें करते रहे। एस्टैब्लिशमेंट तो न्यूट्रल थी, लेकिन वो कौन था जिससे चौधरी परवेज इलाही रात को डिग्गियों में बैठकर गाड़ियों में बैठकर ये मुलाकातें हुई, जिसने इमरान खान के खिलाफ तबले जंग बजा के रख दिया है। और नए आर्मी चीफ का भी मकरू चेहरा कौम के सामने बेनकाब हो चुका है। देखिए नाज़रीन, नून लीग जो है वो ये कोशिश कर रही है, उन्होंने बाकायदा तौर पर अपनी कमेटी भी तश्कील दे दी है कि चौधरी परवेज इलाही को अपने साथ मिलाया जाए। और उनको अब तो खुलकर सामने आ चुके हैं कि हम तो इनको परवेज इलाही को वज़ीर आला बनाने के लिए भी तैयार हैं और चौधरी शुजात हुसैन के जरिए उनसे राब्ते किए जा रहे हैं। अब स्पीकर के खिलाफ जो है वो खुफिया बैलेटिंग होगी। अगर स्पीकर जो है वो नया इजलास तलब करते हैं और उनके हाथ में गेम नहीं होती तो उस वक्त गंदा खेल खेला जाएगा और पैसों की बोरियां इस वक्त खोल दी गई हैं। और मैं आपको ये बता देता हूं कि जरदारी जो है वो हर अरकान असेंबली को जिनका ताल्लुक साउथ पंजाब से है वो एमपीएस जो है वो खरीदने की कोशिश कर रहा है और हम हर एमपीए को तकरीबन 50 से 75 करोड़ रुपए की ऑफर की जा रही है कि हम आपको इतने पैसे देंगे और आप जो है वो हमारे साथ वोट दे दें या फिर इस तरीके अदम एतमाद में वोट ही ना कास्ट करें। काफ लीग के अरकान जो है वो हो सकता है वो स्पीकर के खिलाफ वोट कास्ट कर दे।
یہ بڑا کرسٹل کلیئر ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب پرویز الہی صاحب کے خلاف جو ووٹنگ ہو رہی ہوگی تو وہ اوپن ووٹنگ ہوگی، اور اگر اس میں کوئی حکومت کا بندہ آگے پیچھے ہوتا ہے تو اس کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہوگا، اور لوٹوں کے حوالے سے ویسے سپریم کورٹ کے آرڈرز جو ہیں وہ بڑے کرسٹل کلیئر ہیں، تو فلور کلاسنگ نہیں ہو سکتی، اور اس میں جناب لوٹے جو ہے وہ ڈی سیٹ بھی ہو جائیں گے، اپنی سیٹ بھی کھو دیں گے، عوام کے اندر گالیاں بھی کھائیں گے، جوتے بھی کھائیں گے، تو ایسا ہونا بھی ممکن نظر نہیں آ رہا۔ لیکن اسپیکر کا جو الیکشن ہے، یعنی کہ جو ان کی تحریک عدم اعتماد ہے، وہ انتہائی اہم ہو چکی ہے۔ تو اب آپشن یہ ہے چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس کہ یا تو وہ اپنے ہی خلاف اپنے اراکین کو کہہ دیں کہ میرے خلاف جا کر ووٹ دے دیں کاف لیگ کو، اور آپشن یہ ہے کہ 6 ووٹ جو ہیں وہ چودھری شجاعت جو ہیں ان کے پرڑے میں ڈال دیے جائیں، اور کہا جائے کہ پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو چکی ہے، اور 4 ووٹ جو ہیں وہ چودھری پرویز الہی کو چلے جائیں، اور وہاں پر پھر جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے وزیر اعلیٰ بھی بن سکتے ہیں۔ لیکن جناب چودھری پرویز الہی اس سے پہلے خود بخود بھی استعفیٰ دے سکتے ہیں۔ یہ خبریں بھی اس وقت مارکیٹ میں گردش کر رہی ہیں کہ چودھری پرویز الہی استعفیٰ دیتے ہیں تو وہ پی ڈی ایم کے وزیر اعلیٰ بھی بن جائیں گے۔ لیکن نئے وزیر اعلیٰ کے لیے حسن مرتضیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، ایم پی اے ہیں جناب، ان کا نام بھی سامنے آ رہا ہے۔ سرکاری گاڑی چھوڑ کر، سرکاری پروٹوکول چھوڑ کر چودھری پرویز الہی صاحب نے پرائیویٹ گاڑیوں میں کچھ اہم ترین حلقوں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ ابھی ان ملاقاتوں کا مقصد کیا ہے کہ عمران خان کو بلیک میل، ان کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ اسمبلیاں تحلیل نہ ہو، تو وہی سارا معاملہ ہے جو جنرل باجوہ کے دور میں تھا۔ اب نئے آرمی چیف بھی وہی کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مبینہ طور پر، تو یہ معاملہ جو ہے وہ بڑا خراب ہو چکا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ واضح پیغام دے دیا ہے، یہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پی ڈی ایم کی مدد جاری رہے گی، جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ بند کمروں میں یہ فیصلے ہو چکے ہیں، تو وہی سارا معاملہ ہوتا ہوا اس وقت نظر آ رہا ہے۔ اب ذرائع کے مطابق 6 نون لیگ کے ایم پی ایس جو ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ رابطہ کر لیا ہے کہ ہم استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہیں تحریک عدم اعتماد سے پہلے، صرف ہمیں یہ گارنٹی دے دیں کہ عمران خان ہمیں اگلا ٹکٹ دے دیں گے۔ صرف یہ بلے کا نشان لینے کے لیے 6 نون لیگ کے ایم پی ایس جو ہیں وہ استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہیں، اور وہ پھر تحریک عدم اعتماد میں ووٹ کاسٹ نہیں کر سکیں گے، تو یہ آپشن بھی عمران خان صاحب کے پاس کھلا ہوا ہے۔ لیکن کاف لیگ سے جو ہیں وہ رابطے جاری ہیں، تو اب عمران خان کے خلاف مزید گندا کھیل کھیلنا شروع کر دیا گیا ہے کہ ایک وقت میں جب تحریک عدم اعتماد آئی ہے، عمران خان کے خلاف ایک رجیم چینج آپریشن 2 ہونے جا رہا ہے، تو اسی وقت عمران خان کے خلاف ایک نئی آڈیو ویڈیو کا گندا دھندا کھیلا گیا ہے۔ جناب ایمان، عمران خان صاحب بہت بار کہہ چکے تھے کہ میرے خلاف یہ ڈیپ فیک ویڈیوز اور ڈیپ فیک آڈیوز لے کر آئیں گے، مجھے بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، میرا کریکٹر اساسینیٹ کریں گے، لیکن اس سے آپ نے ٹائمنگ کا اندازہ لگانا ہے کہ کون کر رہا ہے۔ بیسیکلی یہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے بڑا واضح کہہ دیا تھا کہ جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ میرے پاس آپ لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں، فائلیں موجود ہیں، تو پھر وہیں سے ہی یہ ایک بہت بڑا وہ دھماکہ کیا گیا ہے۔ جنرل باجوہ ان کے بہت بڑے سرغنہ تھے، اس آڈیو ویڈیو کے پروڈیوسر تھے، اور عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ایجنسیز کا یہ کام ہے کہ وہ اس طرح کی آڈیوز اور ویڈیوز جو ہے اس کو لیک کیا جائے۔ تو جناب کل رات سے ایک آڈیو جو ہے وہ سرکولیٹ ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر، میں وہ چلا نہیں سکتا آپ کے سامنے، اتنی بےہودہ قسم کی ہے، اور مبینہ طور پر عمران خان کی آواز ہے اور ایک خاتون کی آواز ہے جس میں وہ گندی گفتگو اور ملن ملاد کی باتیں ہو رہی ہیں، فحش قسم کے کام اس میں پورے پلان کیے جا رہے ہیں۔ تو وہ بیسیکلی ایک فیک آڈیو ہے، اگر آپ اس کا فرانسک کروائیں میں آپ کو 100% دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ بالکل فیک ہے۔ اگر آپ اس کو سنیں، کل رات جب میں نے اس کو سنا تو بڑا مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جناب اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان پر ایک اور وار کر دیا ہے۔ تو یہ بیسیکلی عمران خان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، اور یہ بلیک میلنگ ہے کہ ہم آپ کے خلاف ایک ویڈیو بھی لانچ کر دیں گے، ہمارے پاس آڈیوز ہیں تو آپ کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، تو آپ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں۔ لیکن عمران خان پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں جو کرنا ہے کر لیں، میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو جناب عاصم منیر بھی وہی حال جو ہے اپنا کرواتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اب تک لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، لازمی خیال رکھنا، اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔